इस दुनिया में हर किसी का जीवन अमूल्य है। हमें ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम मनुष्यों को अपनी जान प्यारी है, ठीक उसी तरह से सभी जीवों को भी अपनी जान उतनी ही प्यारी है। बस फर्क ये है कि हम मनुष्य अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर लेते हैं, फिर चाहे हमें किसी को रिझाना पड़े, डराना पड़े, रिश्वत देनी पड़े, हम हर हाल में सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अपनी जान को, अपने प्राणों को कभी भी संकट में नहीं डाल सकते हैं। बस हम में और अन्य जीवों में फर्क इतना है कि हम बोलकर हर तरीके से अपनी जान बचाने में समर्थ हो जाते हैं, और वो अन्य जो जीव जंतु हैं वो अपनी जान बचाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं और ना ही वो अपनी व्यथा को बता सकते हैं किसी को। तो क्या सिर्फ इसी कारण से कि उनके बोल न पाने से हम उनके जीवन को संकट में डाल दें, हम उनसे जीने का अधिकार छीन लें? क्या ये सही है? कितना जीवन अमूल्य है हर किसी का। वो आइए हम आज एक कहानी से सुनते हैं, सीखते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अगर किसी को पूछा जाए कि सस्ता क्या है इस दुनिया में, तो लोग कह देते हैं अक्सर कि मांस से ज़्यादा सस्ता क्या है, कुछ नहीं हो सकता है। तो मांस कितना सस्ता है, आइए हम जानते हैं एक चंद्रगुप्त मौर्य की एक कहानी से कि मगध सम्राट चंद्रगुप्त ने एक बार अपनी सभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। तो मंत्री परिषद और अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। तो किसी ने कहा कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि में तो बहुत श्रम के बाद ये सब उगाना पड़ता है, क्योंकि किसान कितनी मेहनत करता है तब ये सब हमें खाने को मिलता है, और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा कि राजन, सबसे जो सस्ता है वो है खाद्य पदार्थ, यानी कि मांस, क्योंकि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। वो इसलिए है क्योंकि इसे पाने में मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य जो थे वो चुप रहे उस सभा में। जब उनको चुप देखा तो सम्राट ने उनसे पूछा कि आपका इस बारे में क्या मत है। तो चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। रात हो गई। रात्रि होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल में पहुंचे। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया सामंत। प्रधानमंत्री ने कहा कि शाम को महाराज एकाएक बीमार हो गए हैं, और राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लें। और ये सामंत वही था जिसने कहा था कि सबसे सस्ता अगर खाद्य पदार्थ कोई है तो वो मांस है। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले उसी के पास पहुंचे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, आप हमें 2 तोला अपना मांस दे दीजिए। तो यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर माफी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि इस धन से वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों, सेनाधिकारियों के यहाँ पहुंचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी न हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले ही वापस अपने महल पहुंचे और समय पर राजसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। जब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री ने रखी और राजा ने देखी, तो राजा ने पूछा, सम्राट ने पूछा कि यह सब क्या है। तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, फिर भी 2 तोला महाराज हमें मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। तो हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि जो लोग
जानवरों को मार करके खाते हैं, पक्षियों को मार करके खाते हैं, वो ऐसा ना करें। क्योंकि आप स्वयं विचार करें कि अगर आपसे कोई थोड़ा सा मांस भी आपका मांगे तो आप देंगे नहीं, उसके बदले में लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर आप दूसरों के मांस को कैसे खा लेते हैं? तो मांस भक्षी मत बनिए, शुद्ध आहार कीजिए, शाकाहारी बनिए। क्योंकि कहा जाता है कि शुद्ध आहार शाकाहार, मानव आहार शाकाहार होना चाहिए। तो आप शुद्ध और शाकाहारी भोजन करिए। किसी के मांस को खा करके अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि अगर आप मांस खाते हैं, मांस भक्षी हैं, किसी की जान लेते हैं, किसी के प्राण लेते हैं, तो आपसे बड़ा हैवान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सोचिए, विचार करिए और आगे ऐसे कर्म करिए जो किसी की बद्दुआ, किसी पशु पक्षी की बद्दुआ भी आपके पास तक ना पहुँचे। धन्यवाद।